Good morning everyone. In last lecture we discuss about डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में स्टडी की थी कि डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मेरे पास क्या होता है डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना. एक आपके पास आइसोट्रोपिक मीडियम होता है, एक होता है एनआइसोट्रोपिक मीडियम. ठीक है, आइसोट्रोपिक मीडियम आपका सिंगल रिफ्रैक्शन में काम करता है, जहाँ पे आपके पास क्या होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद से एक सिंगल वेव मिलेगी, वो आइसोट्रोपिक के अंदर आएगा. एनआइसोट्रोपिक में जहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद आपके पास क्या मिल रहा है, डबल वेव मिल रही है, तो मेरे पास किस में आ जाएगा, एनाइसोट्रोपिक. जैसे आपके पास कैल्साइट क्रिस्टल था जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है. ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट की. ये मेरे पास इसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्टिंग मीडियम, या फिर मेरे पास क्या होगा, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल. हमारे पास वहाँ पे आया था एक स्टेशनरी इमेज आई थी. एक आपके पास इमेज क्या आ रही थी, मूव कर रही थी, कि हमने बोला था कि आप जब कैल्साइट क्रिस्टल को रोटेट करोगे तो आपके पास एक तो इमेज मिलेगी जहाँ पे आपके पास क्या है वो तो फिक्स रहेगी, और दूसरी उसके अबाउट क्या करेगी. जैसे ये मेरे पास स्टेशनरी है, ये तो फिक्स रहेगी, दूसरी इसके अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो, मूविंग इमेज. जो मेरे पास स्टेशनरी थी उसको बोलते हो ऑर्डिनरी इमेज, या फिर जो एक्चुअल इमेज है हमारे पास, जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ करें उसकी जो एक्चुअल इमेज है उसको क्या बोलोगे, स्टेशनरी इमेज, जिसको आप ओ से भी नोट करते हो, और मेरे पास ओ की फॉर्म में डिफाइन किया था. नेक्स्ट जो मूव करेगी उसको बोलते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज, जो मेरे पास क्या करेगी, रोटेट करते रहेगी. ठीक है, तो मेरे पास ये मेरे पास क्या था, ये कैल्साइट क्रिस्टल है. यहाँ पे हमने क्या किया था कि मेरे पास जो अनपोलराइज लाइट है वो क्या करेगी, जब कैल्साइट क्रिस्टल से पास करेगी तो मेरे पास क्या होगा, जब लाइट एंटर करेगी तो एक तो आपके पास स्ट्रेट जाएगी और दूसरी आपके पास क्या हो जाएगी, इस फॉर्म में, मतलब कुछ एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो मेरे पास जो एंगल है आई इंसिडेंस एंगल है, R1 मेरे पास जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो हो जाएगा आपके पास ओ रहेगा, और R2 आपके पास ई रहेगा. हमने डिफाइन कर दिया. तो अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफाइन करें तो कैसे करोगे, साइन आई बाई साइन R1 ओ रहेगा, और मेरे पास इससे क्या हो जाएगा, ये ओ है, ये ई है. ठीक है, और म्यू क्या आ जाएगा, साइन आई बाई साइन, सॉरी, ठीक है, ये ई है, ये ओ है, साइन आई बाई साइन R2. ठीक है, ये जो स्मॉल एंगल है मेरे पास R1 है, जो लार्ज एंगल है आपके पास R2 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. अगर आपके पास क्या होगा, ये बोला जो इंसिडेंट जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, अगर R2 ग्रेटर हो किससे, R1 से, तो मेरे पास म्यू नोट क्या मिलेगा. अगर R2 R1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नोट क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा, किससे, म्यू ई से. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की वेलोसिटी की क्या होता है, इन्वर्सली. तो मेरे पास इसका मतलब वी नोट लेस देन क्या हो जाएगा, वी ई. मतलब मेरे पास जो कैल्साइट क्रिस्टल की अगर बात करें तो मेरे पास जो वेलोसिटी है लाइट की वो क्या होगा, ओ रे की क्या होगी, लेस रहेगी, एज कम्पेयर टू क्या होगा, ई रे. ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये हमने डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना स्टडी किया था. अब हमें आज स्टडी करना है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन. तो पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये बोला है जब अनपोलराइज लाइट क्या होगी, एक डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल जो कैल्साइट क्रिस्टल है उस पर फॉल होगी, तो वो दो रे में स्प्लिट होगी, ओ रे और ई रे. जो मेरे पास ओ और ई रे है ये क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी हमारे पास. मतलब एक पोलराइज लाइट देंगे, ओ रे तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी प्रिंसिपल सेक्शन के, और जो आपके पास ई रे है वो इन लाई करेगी इन द प्रिंसिपल सेक्शन. ठीक है यहाँ तक. अब हमने क्या किया है, हमारे पास क्या होगा, जो ओ ई है हमारे पास क्या होगा, डॉट और एरो से शो कर सकते हैं कि मेरे पास क्या होगा, एक ओ को शो करेगा, दूसरा किसको शो करेगा, ई को. जो मेरे पास ई है ये किस में, एरो के फॉर्म, मतलब एरो से शो करना, मतलब इस फॉर्म में शो करना, और ओ मेरे पास ऐसे डॉटेड फॉर्म में, दोनों क्या है, दोनों मेरे पास शो करे, रिप्रेजेंट करेंगे पोलराइज लाइट को. अब ये बोल रहे जब मेरे पास अनपोलराइज लाइट, हमने क्या ले लिया, एक पेयर ले लिया कैल्साइट क्रिस्टल का, मतलब दो कैल्साइट क्रिस्टल कंसिडर करके चले हैं, तो मेरे पास दोनों क्या, एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, किसी एंगल से भी रोटेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है आपके पास. तो हमें देखना है कि अगर वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर अलग अलग एंगल से रोटेट करेंगे तो इमेज है, जो मेरे पास इमेज मिल रही थी और ई, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दो क्रिस्टल कंसिडर करके चलने. तो मेरे पास इसमें क्या होगा, जब आप दो क्रिस्टल कंसिडर करके चलोगे तो मेरे पास क्या होगा, पहले हमने कंसिडर कर लिया दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है. फर्स्ट केस में जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ये बोल रहा है O1 और E1, ये क्या हो रही है आपके पास, इमेज ऑब्टेंड हो रही है कि मेरे पास क्या हुआ, क्रिस्टल पे लाइट, अनपोलराइज लाइट ए बी क्रिस्टल है, अनपोलराइज लाइट फॉल हुई, वहाँ से ई और ओ में स्प्लिट होगी, दोबारा वो सी डी पे फॉल हुई, वहाँ से E1 और O1 क्या आ गया आपके पास, इमेज आ गई. तो मेरे पास ये क्या हो गया, जब आपके पास दोनों क्या होंगे, पैरेलल मिलेंगे. ठीक है, और जो टोटल सेपरेशन है E1 का और O1 का, जो टोटल सेपरेशन है वो किसके इक्वल होगा, जैसे मैं पहले इससे करूं
ई और ओ मिले, इससे करूँ ई और ओ मिले, तो इन दोनों का सम करके जो सेपरेशन आएगा ई और ओ का वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के सेपरेशन के इक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट है मेरे पास, अगर अब मैंने ये एंगल क्या था, पैरेलल है, तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री का। अब नेक्स्ट एंगल कंसिडर कर लिया हमने, सेकंड केस है 45 का। सेम केस होगा कि मेरे पास क्या होगा, E1 और रे आएगी, E01 यहाँ से लाइट आए, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे इमेज दोनों मिलेंगी। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या होगा, ये दोनों से क्या होगा, इस मतलब 45 एंगल पे है कि आपके पास O2 O1 और E1 E2 दोनों क्या हो रही, इमेज फॉर्म होंगी, दोनों आपके पास क्या होगी, इमेज आपके पास स्क्रीन में क्या होगी, विजिबल होगी। वही सेम केस है, O1 और O2 तो आपके पास स्टेशनरी इमेज होगी, जिसको आप क्या बोलोगे, रियल इमेज है। और E1 E2 क्या होगी, वो मूव करेंगे, जब आप क्रिस्टल को थोड़ा रोटेट करोगे तो उसको बोलोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास क्या हो जाएगी, इमेज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल का एंगल क्या होना चाहिए उस टाइम, 45 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, दोनों 90 डिग्री पे कर दिए। अब दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के क्या आपके परपेंडिकुलर हैं। जब दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब ऑब्जर्वेशन किया आपके पास जो इमेज आ रही है वो सिर्फ सेकंड क्रिस्टल की वजह से आ रही है, O2 और E2। ये भी सेम केस है, O2 आपके पास एक्चुअल इमेज होगी, E2 आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज होगी। ठीक है। नेक्स्ट केस है थीटा इज इक्वल टू 135। तो 135 पे करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वैसे 180 माइनस 135 करोगे तो 45, वही थोड़ा सेम फिनोमेना आ जाता है इन दोनों का। तो मेरे पास इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके पास क्या होगी, दोनों इमेज फॉर्म होगी, O1 O2 और E1 E2। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एंगल आता है 180। 180 पे वही मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी इमेज फॉर्म होगी, O1 और E1, सिर्फ आपके पास एक ही इमेज की ऑब्जर्वेशन होगी। ये मेरे पास अलग अलग एंगल पे फिनोमेना, मेरे पास जो लाइट मिलेगी, इनसे पास होकर लाइट मिलेगी, वो आपके पास क्या मिलेगी, पोलराइज लाइट ही मिलेगी हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या होगी, वो लाइट आपके पास पोलराइज लाइट मिलेगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या, और इसमें क्या करेंगे, इसमें जो 180 डिग्री है, इसमें O1 और E1 इसमें क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। मतलब मेरे पास जो 0 डिग्री था उसमें सेपरेशन थी दोनों इमेज के बीच में, बट 180 डिग्री पे दोनों क्या कर देंगी, कोइंसाइड कर देंगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो आउटर उसमें लाइन शो कर रखी है, अभी एक सिंगल लाइन शो कर रखी है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, आपकी इमेज कोइंसाइड करेंगे। अब मेरे पास ऐसे इस डायग्राम के हेल्प से अगर हम देखें, इसकी मतलब इंटेंसिटी दिखाने फाइंड आउट करनी है कि किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, या किस एंगल की वजह से इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ये बोले जब मेरे पास अनपोलराइज लाइट एंटर करेगी तो वो स्प्लिट होगी O में और E में। तो मेरे पास कोई अनपोलराइज लाइट आई है, ये मेरे पास क्या होगी, वो O और E में, ये मेरे पास यहाँ से लाइट आई है, ये मेरे पास O हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, E रे होगी। ठीक है, ये इसमें क्या होगी, स्प्लिट होगी दोनों। अब मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, जो O रे है वो तो परपेंडिकुलर होगी AB सेक्शन की, और जो E रे है वो क्या होगा, इन द सेक्शन मिलेगी। ठीक है, और दोनों का एम्पलीट्यूड हमारे पास A है, O का भी A का भी। अब अगर हम फर्स्ट क्रिस्टल की बात करें तो ये बोल रहे हैं मेरे पास O और जो E रे है फर्स्ट क्रिस्टल में, मेरे पास PO, जो मेरे पास PO है और PE है, ये मेरे पास क्या होगी, O और E रे है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, ये बोला सेकंड क्रिस्टल में दोबारा फिर से क्या होगी, स्प्लिट होगी। तो मेरे पास जब O स्प्लिट होगी तो मेरे पास मिलेगी O1 और E1। तो मेरे पास ये एक मिली PO1 और यहाँ से क्या आ जाएगा, PE1। तो मेरे पास इसको रिप्रेजेंट करोगे क्या आ जाएगा, A cos थीटा, और यहाँ से आपके पास एंगल आ जाएगा A sin थीटा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये मेरे पास क्या हो गया, A sin थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, A cos थीटा। अब नेक्स्ट केस है मेरे पास सेम, मेरे पास E भी किस में, दो में स्प्लिट होगी, O में E में, तभी मेरे पास क्या हो जाएंगे, दो कंडीशन आएंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया A sin थीटा, ये क्या आ गया, A cos थीटा। अब यहाँ से अगर हम ऑब्जर्वेशन करें कि मेरे पास क्या होगा, E रे है जो एंटर कर रही सेकंड क्रिस्टल में, और मेरे पास जो ऑर्डिनरी फर्स्ट है जो मेरे पास PO2 है A sin थीटा, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CD के ऊपर। ये पर जो A sin थीटा है वो क्या होगा, CD के ऊपर क्या शो कर रहे हैं, ये क्या है, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो मेरे पास A sin थीटा ये है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म में। अब इंटेंसिटी O1 और E1 की जो इंटेंसिटी है वो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। O2 और E2 की जो इंटेंसिटी है वो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म है। मतलब जो मेरे पास O1 E1 है उसकी cos के एंगल में है, और O2 E2 है उसकी साइन के एंगल में आपके पास। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आएगी स्पेशल केस है, ये बोला थीटा अगर 0 है या फिर थीटा 180 है, तो थीटा 0 180 पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 0, कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1। तो O1 E1 कोस स्क्वायर थीटा किसकी फॉर्म में आ रहा था आपके पास, O1 E1 की फॉर्म में। तो इसका मतलब साइन वाली तो वैल्यू क्या होगी 0, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी मिलेगी,
O1 और E1 की, और हमने देखा भी था फर्स्ट केस में सिर्फ आपके पास O1 और E1 ही मिल रही थी। तो मेरे पास इसकी इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगी इंटेंसिटी। अब कोस थीटा आपके थीटा की वैल्यू आपके पास 180 या 0 थी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर क्या आ जाएगी, इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 45 या 135 की बात करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, हाफ हाफ। तो मेरे पास जब थीटा 45 या 135 लेके चलूँगी तो मेरे पास क्या होगी, इन दोनों की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, इन दोनों मतलब हाफ हाफ। इसका मतलब क्या होगी, O1 E1 O1 O2 और E1 E2 दोनों क्या करेंगे, इमेज एग्जिस्ट करेंगे आपके पास। नेक्स्ट थीटा जब 90 डिग्री लिया तो मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा 0, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा 0, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, O1 A1 0। तो इसका मतलब O1 A1 क्या हो जाएगी, E1 क्या हो जाएगी, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। सिर्फ आपकी कौन सी रे मिलेंगी, O2 और E2 रे मिलेंगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना था कि इसमें कैसे रे स्प्लिट हो रही है। मेरे पास ये लास्ट में हमने इंटेंसिटी का फिनोमेना डिस्कस किया था कि मेरे पास इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट डालेगी। मतलब मेरे पास इसमें क्या है, जैसे मेरे पास ये बोल रहा है कि मेरे पास पहले PO, ये रहे मेरे पास PO है और PE है। तो इसमें ये मेरे पास क्या है, PE को शो करेगा, ये मेरे पास क्या है, PO को शो करेगा। अब ये दोबारा स्प्लिट होंगे तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, PO1, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास जो सेकंड है CD है उस पर क्या आ जाएगा, PE2। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, PE2 और PO1। नेक्स्ट E है, उसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, PO2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, PO2, और सेकंड आपके पास जो रे है वो क्या आ जाएगी, PE1। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आ गई PE1। ठीक है, तो मेरे पास ये साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में इनकी वैल्यू पुट करके इसकी क्या कर दोगे, इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर दोगे। ये मेरे पास क्या हो गया, फिनोमेना डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया था, क्या होगा कि कैल्साइट क्रिस्टल जब अनपोलराइज लाइट है कैल्साइट क्रिस्टल पे फॉर्म होगी तो वहाँ पे क्या होगा, दो रिफ्रैक्टिंग लाइट में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। एक मेरे पास जो इमेज है वो एक्चुअल इमेज होगी, दूसरी मेरे पास क्या होगी, मूविंग इमेज होगी, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज बोलते हैं या फिर ई रे की फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं। और जो मेरे पास ओरिजिनल है एक्चुअल इमेज है उसको ओ की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या था, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्टिव। पोलराइजेशन अगर चेक करनी है तो वही हम टर्मिनलाइन या फिर कैसे जो क्रिस्टल टर्मिनलाइन का क्रिस्टल है एज ए एनालाइजर यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो लाइट है वो पोलराइज है या नहीं है। ठीक है, अगर वही है उसको रोटेट करोगे थोड़ा सा आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी वेरी करेगी तो आपके पास लाइट क्या है, पोलराइज लाइट है। मतलब टर्मिनलाइन में जो क्रिस्टल है उसको एज ए एनालाइजर यूज़ करके हम, जैसे मेरे पास ये रे आई है तो यहाँ पे अगर मैं उनको लगाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगी कि मेरे पास पोलराइज लाइट है या नहीं है। एनालाइजर का काम ही ये है कि कंफर्म करना कि आपके पास जो लाइट मिल रही है वो पोलराइज है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो मेरे पास मोल्स लॉ है या फिर निकोल प्रिज्म है।